समोसा एटीएम। एक गांव में बिरजू कहकर एक अनाथ बच्चा रहता था। उस गांव के घरों में जो भी काम कहते थे वो करके सब लोग मेरे हैं कहकर सोचता था। जानकी बाई कहकर एक औरत बिरजू को बहुत लाड प्यार से देखती थी और उनके घर में रहने के लिए इंतजाम भी किया। बिरजू उस एरिया के स्कूल बच्चों के साथ दोस्ती करता था। उनके पास ABCD और कुछ हल्के शब्दों को जानकर और कुछ इंग्लिश पाठ पढ़कर मन में याद रखकर जानकी बाई से माँ जी, आई हंग्री, प्लीज पुट फूड पूछा। जानकी बाई हंसते हुए ओके ओके, ब्रिंग योर प्लेट कहकर खाना लगाती थी। एक दिन बिरजू और एक बच्चे से पढ़ने के लिए कितने पैसे चाहिए पूछा। तब वो दोनों हाथों को दिखाकर इतना, बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे पिता स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और स्पेशल फीस कहकर बहुत पैसे खर्चा करते हैं यार, कहा। तब बिरजू ठीक है, ऐसा है तो मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाना होगा सोचकर उस गांव में एक मशहूर होटल में सर्वर जैसा ज्वाइन हो गया। उस होटल में समोसा बहुत स्वादिष्ट रहते हैं कहकर नाम था। उनके साथ साथ बिरयानी और बहुत सारे डिशेस भी रहते थे। साधारण लोग ही नहीं, कभी कभी उधर धनवान लोग भी खाने के लिए आते थे और कॉलेज लड़के तो बहुत सारे रहते थे। समूह में आकर आराम से बैठकर एक एक समोसा घंटों तक खाते थे और इंग्लिश में बात करके चले जाते थे। बिरजू को वे स्टूडेंट्स ऐसे उधर आकर उनके कॉलेज के बारे में और बहुत सारे चीजों के बारे में इंग्लिश में बात करते हुए सुनना बहुत पसंद था। उनके पास खड़े होकर अपने आप को भूलकर उनके बातें सुनता रहता था। एक बार एक स्टूडेंट बिरजू से, क्यों रे बिरजू, तुम्हें इंग्लिश आता है क्या? पूछा। तब बिरजू, नहीं आता है भैया, लेकिन जब आप लोग इंग्लिश में बातें करते हो तो मुझे श्रद्धा से सुनने का मन होता है भैया, कहा। तब वो, ओ ऐसा है क्या, फिर तो कल तुम्हें आसानी से इंग्लिश कैसा बात करना है कहकर एक किताब देता हूँ, वो पढ़ने से तुम्हें इंग्लिश अच्छा आएगा, कहा। अगले दिन ऐसे ही वो लड़का बिरजू को एक बुक लाकर दिया। वो देखकर बिरजू बहुत खुश हो गया। ये सब देखकर होटल ऑनर को जलन होने लगी। एक दिन वो बिरजू के सर के ऊपर एक लगाकर, एक तो एक समोसा खाता है, लेकिन घंटों घंटों तक बैठेंगे तो बिरयानी, परोठा और चिकन आइटम्स को खाने के लिए आए कस्टमर्स तो कुर्सियां खाली नहीं है कहकर चले जा रहे हैं, कहकर स्टूडेंट्स से, इतना देर तक बैठकर खाएंगे तो कैसा होगा, चलिए जाइए अब तो, कहा। तब एक स्टूडेंट, क्यों भाई, हम खाली तो नहीं बैठ रहे हैं, बिल तो भर रहे हैं ना, कहा। तब वो ऑनर, अरे वाह, दिया है बड़ा बिल, ये खाली 100 रुपए बिल के लिए मुझे तो 1000 का सौदा चला जा रहा है, कहकर जोर से डांटा। तब से वे स्टूडेंट्स उधर आना बंद कर दिए। तब बिरजू को बहुत गुस्सा आया। एक दिन बिरजू ऑनर से, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। वे कॉलेज के लड़के तो बुरा बात नहीं कर रहे हैं, महान चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब पढ़ाई नहीं किया इसलिए होटल लगाकर जी रहे हैं। उनके जैसे पढ़ाई किया होता तो किसको पता कि आप कलेक्टर बन सकते थे, कहा। तब वो ऑनर को बहुत गुस्सा आया और बिरजू को पकड़कर चार लगाया। तब बिरजू रोते हुए किचन के अंदर गया। अंदर खाना पकाने वाला बिरजू को बिरयानी देकर, उस 4 नंबर टेबल के लिए चिकन बिरयानी पूछा था ना, ये लो, कहकर बिरयानी दिया। बिरजू उसे ले जाकर टेबल के ऊपर रखकर दूर से उस ऑनर को गुस्सा से देखते हुए, अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे घटिया होटल में क्यों रहता हूँ। एक समोसा ATM रखकर उस कॉलेज के भाइयों के लिए कितना चाहिए उतने समोसे स्विच दबाने से प्लेट में गिरे जैसे करता था, कहा। उस टेबल के पास बैठा हुआ एक युवक ये सुनकर, क्या अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो समोसा ATM लगाओगे? ये स्टार्टअप आइडिया तो अच्छा है, तुम्हारे पास पैसे होते तो सच में समोसा ATM लगाओगे? पूछा। तब बिरजू, क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है, वो भी इस होटल के बिल्कुल सामने लगाता हूँ। कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर इधर बैठकर इंग्लिश में बात करने के लिए कुर्सियां भी लगाता हूँ सर, कहा। तब वो आदमी हंसकर, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस के लिए मैं निवेश करता हूँ, तुम्हारा समोसा ATM अच्छे से चलेगा कहकर मुझे यकीन है। अगर वो अच्छा चलेगा तो सब सेंटर्स में समोसा ATM तुम्हारे साथ ही लगवाता हूँ, चलो अभी मेरे साथ आ जाओ, कहा। तब बिरजू बहुत खुश होकर, थैंक यू सर, थैंक यू, यू माई गॉड, आई हार्ड वर्क, डेली हंड्रेड्स ऑफ समोसा सेल, जय समोसा ATM, कहकर उनके पीछे चले गया। बाद में उस होटल के बिल्कुल सामने एक टेलीफोन बूथ के साइज में एक समोसा ATM बूथ को लगाकर उसमें बिरजू बैठा हुआ था। लोग आकर पैसे डालने से बिरजू अंदर से समोसा बाहर छोड़ रहा था। वो समोसा खाके उधर के लोग
बहुत खुश हुए।